हेलो स्टूडेंट्स, वाईफाई स्काई के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 10th साइंस का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 को इस पहले प्रश्न के साथ। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7.4। आपसे एग्जाम में सवाल अगर पूछा जाए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है तो आपका आंसर क्या होगा? 7.4। अब यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, रक्त शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है। तो हमने जो आपको बताया कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये शुद्ध रक्त का होता है। यदि अशुद्ध रक्त का पीएच मान पूछा जाए तब आंसर 7.4 नहीं होगा बल्कि 7.3 होगा। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शुद्ध रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और अशुद्ध रक्त का पीएच मान 7.3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि रक्त का रंग लाल होता है और यह होता है एक प्रोटीन के कारण। उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो पत्ती का जो रंग होता है वो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको यह बात भी पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहा जाता है। तो पत्ती का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है या फिर पर्णहरित के कारण हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो होते हैं वो सूर्य से सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, अपने पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल और जड़ से जल प्राप्त करके भोजन बनाते हैं। और इसमें आपने देखा कि पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि यह पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किस गैस का उत्सर्जन करते हैं तब आंसर होता ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मनुष्य में पाचन की क्रिया यानी कि डाइजेशन की क्रिया शुरू होती है मुख गुहा से, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको यह बात भी पता होना चाहिए कि मनुष्य में पाचन की क्रिया संपन्न होती है यानी कि समाप्त होती है छोटी आंत में। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि यह पूछा जाए कि पाचन की क्रिया शुरू कहाँ से होती है तब आंसर होगा मुख गुहा, और यदि यह पूछा जाए कि पाचन की क्रिया समाप्त कहाँ होती है तब आंसर होगा छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है केरोसिन में। आप याद रखें कि सोडियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है। यहाँ से सोडियम से आपको यह भी याद रखना है कि सोडियम का संकेत Na होता है और इसका परमाणु संख्या भी बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो आपको पता होगा कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कहलाता है आमीटर, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा जाए तब आंसर होगा एम्पियर। तो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। तो उस यंत्र का नाम अगर पूछा जाए तब आंसर होगा आमीटर, लेकिन यदि एसआई मात्रक पूछा जाए तब आंसर होगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर जो होता है इसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो हमारे शरीर को चलाने वाली ग्रंथि होती है जिसे कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और मास्टर ग्रंथि का कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको यह बात पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि या फिर सेल टर्सिका भी कहा जाता है, और यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। यदि यह पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है तब आंसर होगा लीवर। तो यहाँ से आपने क्या क्या सीखा? अगर एग्जाम में सवाल आए कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है तब आपका आंसर क्या होगा?
पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर सेल टर्सिका। यदि यह पूछा जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है, तब भी आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर सेल टर्सिका। लेकिन यदि यह पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तब आंसर होगा लीवर, और लीवर को हिंदी में यकृत कहा जाता है। और यह है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। तो मनुष्य के शरीर में जो संवेदना पता चलती है वो तंत्रिका तंत्र से पता चलती है, और दो तंत्रिकाओं के बीच यानी कि मध्य खाली स्थान जो होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बारी है पिछले वीडियो की सवाल का। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जिन लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक एसिड, उन लोगों का सही है। और अब बारी है आज का सवाल का। आज का सवाल है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है, आपको इसका अगर जवाब पता है तो कमेंट करके बताना है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।